श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34 में 33 और 34 श्लोक में सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का और दूसरे प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। देखो, कई प्रकार से सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता और मुख्यता बताई जा रही है। तो कितना श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन, इससे ये बात समझ में आती है कि अलग अलग श्लोकों में एक ही बात को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जा रहा है। तो श्लोक नंबर 33 में हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन किस प्रकार से उत्कृष्ट है। दोहराएंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोहो मोहिनो मुने। अच्छी बात इसमें बताई जा रही है। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो माने गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब श्रावक, जो घर में रहता है, और अनगारों का मतलब है जो गृह त्यागी हैं, वो अनगारी कहलाते हैं। गृह त्यागी मुनि जो होते हैं वो अनगारी कहलाते हैं। तो इस श्लोक में उस गृहस्थ को सामान्य रूप से देखा जाए तो गृहस्थ का पद छोटा होता है श्रावक का, और जो गृह त्यागी साधु होते हैं उनका पद बड़ा होता है, वो उच्च पद में कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि गृहस्थ का जो पद है वह श्रेष्ठ हो जाता है, और मुनि का, जो गृह त्यागी मुनि है, उनका पद छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो चीज इसमें बताई जा रही है कि निर्मोहा, निर्मोह का मतलब दर्शन मोह रहित सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षय या क्षयोपशम से होता है। तो इसी 3 प्रकार से होता है, इसलिए सम्यक दर्शन के भेद भी 3 हो जाते हैं। जो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय होने से होता है वह क्षयक सम्यक दर्शन कहलाता है। जो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से होता है वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है, और जो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से होता है वह औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के 3 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, निर्मोहा माने जो दर्शन मोह से रहित सम्यक दृष्टि ऐसा गृहस्थ माने निर्मोही गृहस्थ है, मोक्ष मार्गस्था, मोक्ष मार्ग में स्थित है। अगर गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोही का मतलब सम्यक दृष्टि, दर्शन मोह से रहित, उसको निर्मोही कहा। तो दर्शन मोह से रहित का मतलब सम्यक दृष्टि। तो गृहस्थ कोई सम्यक दर्शन सहित है तो वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। और नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान माने मोहवान यानी दर्शन मोह से सहित। तो दर्शन मोह से जो सहित है वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। जिसको दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम नहीं हुआ तो उसके दर्शन मोह का उदय चल रहा है तो वह मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ऐसा अनगार, अनगार माने मुनि, गृह त्यागी, तो उनको, ऐसे मुनि को जिनको दर्शन मोह का उदय चल रहा है उनको द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं। तो यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि से यहाँ पर लेना है जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे मुनि। तो ऐसे दर्शन मोह सहित, मोहवान माने दर्शन मोह से सहित जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो मोक्ष मार्गस्था न अस्ति, मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसलिए मोह न मुनि माने द्रव्यलिंगी मुनि से निर्मोहा गृही माने वही सम्यक दृष्टि दर्शन मोह से रहित वाला गृहस्थ श्रेयान माने श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ श्रावक को श्रेष्ठता किसने दिलाई है? सम्यक दर्शन ने। माने श्रावक वह मोह रहित है, दर्शन मोह से रहित है। दर्शन मोह से रहित होने का मतलब सम्यक दृष्टि है, और मोही का होने का मतलब मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना? एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं।
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बहुत ही श्रेष्ठ बात यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने कही गई है। ऐसा वर्णन बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, कहीं पर नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ एक श्रावक के लिए मुनि से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है, और उसके पीछे कारण क्या लिया, माने सम्यक दर्शन से सहित है वह श्रावक और मुनि से भी वो श्रेष्ठ हो गया। कैसे मुनि से श्रेष्ठ हो गया? जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, तो वो मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है और वो श्रावक मोक्ष मार्गी है। इसलिए ऐसे निर्मोही श्रावक मोही मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 34 में भी सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का अन्य प्रकार से वर्णन किया गया है। कितना महान है सम्यक दर्शन, ये हमें इस बात से पता चल रहा है। दोहराएंगे, न सम्यक तो समम किंचित, न सम्यक् तु समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वो, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वं, नान्यतनुभृताम्। समं नान्यत्। देखो कितना श्रेष्ठ होता है सम्यक दर्शन। बड़ी महिमा है सम्यक दर्शन की। त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, माने तीनों काल में और तीनों लोकों में, माने भूत काल में नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा, और त्रिजगत्यपि तीनों लोकों में नहीं है। क्या चीज नहीं है? ना सम्यक तो समम किंचित, किंचित सम्यक दर्शन के समान तनुभृताम, माने जीवों को सम्यक तो समम किंचित अन्यत श्रेया, जीवों के लिए उपकार करने वाला सम्यक के समान दूसरा कोई भी नहीं है। और मिथ्यात्व समम, माने मिथ्यात्व के समान, किंचित अश्रेय, माने अनुपकारक नहीं है। सम्यक दर्शन के समान उपकारी तीनों लोकों में तीनों काल में कोई दूसरा नहीं है, और मिथ्या के समान अनुपकारी तीनों लोक और तीनों कालों में दूसरा नहीं है, ना है, ना था, ना हो। इतनी महिमा सम्यक दर्शन की है। एक बार दोहराते हैं श्लोक, ना सम्यक तो समम किंचित, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वो समम नान्यतनुभृताम्। इस तरह से आज हमने श्लोक नंबर 33 और 34 में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता, सम्यक दर्शन की महानता, सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता, जो कुछ भी हम कहें तो इसके बारे में हमने समझ लिया है। सम्यक दर्शन को हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। और देखो सम्यक दर्शन कितना आसान सरल सी बात है। क्या बताया? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम, आप्त आगम और तपोभूत साधु, यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना, और 3 मूढ़ता से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित ऐसे श्रद्धान करना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और दूसरे प्रकार से बात करें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने बताया है, माने 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करना जो सम्यक दर्शन है। हम अपना उद्यम करें, प्रयास करें और निरंतर उसमें लगे रहें। सम्यक दर्शन तो हो जाता है, होता है, छूटता है, ये सब चलता रहता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन जो होता है वो अंतर मुहूर्त के लिए होता है। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 48 मिनट के अंदर नियम से छूट जाता है। जो कर्म के उपशम से होता है, उपशम माने दबना। दबना कैसे होता है? जैसे पानी है, मलिन पानी है, और उसमें हमने फिटकरी वगैरह ऐसा कुछ पदार्थ उसमें ऐसा घोल दिया, तो वो पानी क्या होता है, उसमें जितनी मलिनता है, मिट्टी वगैरह है, गंदगी है,
तो वो उससे पृथक होकर के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। अब ऐसा जो उसमें कीचड़ मिट्टी मलिनता वगैरह है जो नीचे बैठ गई है, तो जरा सा भी पानी में हलन चलन होगा तो वह फिर से पानी में घुल जाती है। जो भी मिट्टी किट्टी कालीमा गंदगी जो उसमें थी, तो जब तक हलन चलन नहीं हो रही है तब तक तो वो शांत तली में बैठी रहेगी। और जैसे ही थोड़ा सा भी हवा से या किसी प्रकार से उस पानी में हलन चलन हुआ तो जो कुछ भी वो मिट्टी वगैरह नीचे बैठी हुई थी वो फिर से उसी पानी में मिल जाती है। तो उपशम सम्यक दर्शन में ऐसा ही होता है। वह जो दर्शन मोहिनी कर्म है, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये भी साथ में इनका भी उपशम होता है। और दर्शन मोहिनी की 3 में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र, माने मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का मिला हुआ, ऐसे 7 प्रकृतियों के उपशम से, या प्रथम बार जो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, तो 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो यह अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुकता है। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट पूरा होने के पहले ही कोई ना कोई कषाय का उसके उदय आ जाता है, या उसे प्रकृति का, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है, या अन्य मिश्र प्रकृति का उदय आ जाता है। जिसका भी उदय आता है तो उस रूप में वो सम्यक दर्शन छूट जाता है, ऐसा होता है। तो सम्यक दर्शन होना और छूटना ये परिणामों के अनुसार होता रहता है, लेकिन हमेशा अपना पुरुषार्थ ये बना रहे कि हमें सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अवश्य धारण करना है। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर जागृत रह के हमें करते रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर सम्यक दर्शन की मुख्यता, उत्कृष्टपना को देखते हुए हमें बिल्कुल पक्का चाहिए कि हम सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अवश्य स्थान देंगे। वही जीव धर्मात्मा है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है और वहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। चढ़ाला में कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र के दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। माने बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को, उत्कृष्ट पने को प्राप्त नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन ही उत्कृष्ट होता है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फल, ये सम्यक दर्शन के ऊपर ही निर्भर करते हैं, बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है। ऐसा महान सम्यक दर्शन अवश्य धारण करें। इस तरह आज की अपने 2 श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता को आपने समझ लिया है। अब आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें।